सोचिए बीजेपी की सरकार है और जज भी सुरक्षित नहीं है। एक जज ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के आदेश क्या दिए, जज का ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर क्या, डिमोशन कर दिया गया। जस्टिस लोया की मौत का मामला अभी भी नहीं सुलझा है। इसी तरह से दिल्ली में जब दंगे भड़क रहे थे तो एक हाईकोर्ट के जज ने आदेश दिया, पुलिस को टाइट किया था, दंगा रुक गया था, लेकिन उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। रवीश कुमार ने लिखा है नगरपालिका से न्यायपालिका तक। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नगर निगम का चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं, इस देश में विपक्ष के तौर पे बीजेपी होना चाहिए। अगर इस देश में कोई पार्टी है जो विपक्ष में शानदार काम करती है तो बीजेपी। ये जो राष्ट्रवाद, ये धार्मिक हिंदू, ये सब जो है वो ड्रामा है। सिर्फ और सिर्फ इनको चुनाव जीतना है और उससे भी बड़ी बात, किसी भी हद तक जाकर अपने उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जो इनको सूट करता है। और जो इनकी राजनीति को सूट नहीं करता है, सिर्फ राजनीति को, वो आदमी भले देश को सूट करे, वो आदमी देश के लिए फायदेमंद हो, धर्म के लिए फायदेमंद हो, लेकिन अगर वो बीजेपी की राजनीति को सूट नहीं करता है तो वो उसका कोई मायने नहीं, चाहे वो शंकराचार्य हो। आपने देखा अभी मुक्तेश्वरानंद, हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद घोर जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, आरक्षण विरोधी हैं, वर्ण की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन सनातन की वो भी बात करते हैं। लेकिन चूंकि वो बीजेपी के पैरामीटर पर फिट नहीं बैठते हैं तो वो शंकराचार्य ही नहीं है। अब ए.आर. रहमान, एक वाजिब सवाल पूछ दिया उस बंदे ने कि मुझे पिछले 10 साल से काम मिलना बंद हो गया। सोचिए, इतना बड़ा कलाकार, उसके बाद उनका इग्नोर किया जा रहा है। शायद इसीलिए सलमान खान हो या आमिर खान हो, ये सब चुप हैं। शाहरुख खान चुप हैं। शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो इस देश में अगर आप क्रिकेटर हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, तो आपको चुप रहना। लेकिन सोचिए, अब तो जज भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, बहुजन समाज के लोग लगातार लिख रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो कितना खतरनाक है, और सोशल मीडिया ना होता तो सोचिए बातें देश को पता नहीं चलता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए, शुरू में ही कहा था चाहे जैसे भी हो अनुज चौधरी को बचा लिया जाएगा, लेकिन खेल इतना खुल्लम खुल्ला होगा ये नहीं सोचा था। पहले एसपी साहब ने कोर्ट के आदेश को अवैध बताकर एफआईआर करने से मना कर दिया। अब तो जिन जज साहब ने एफआईआर करने का आदेश दिया था उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया। वो पूरी कहानी बता रहा हूं मैं। ये जो जज साहब हैं, ये तस्वीरें बहुत मार्मिक है और इस देश को समझना चाहिए। आप साफ पीने के पानी मांगेंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मैनेज किया जाता है। सोचिए, इंदौर में हिंदू साफ पानी पीने से मर गए। नोएडा में एक मेहता इंजीनियर डूब के मर गया। वहां की डीएम पत्रकारों का सवाल नहीं लेती हैं। और एक डिलीवरी बॉय जो जान जोखिम में डालकर पानी में कूदा था, उसने थोड़े से सवाल उठा दिए पुलिस पर, प्रशासन पर, तो थाने में लाकर बैठाया गया, बुलाया गया, और उसके बाद कहा गया कि अपना बयान पलट दो। उसके बाद वो शख्स कह रहा है कि नहीं नहीं सब ठीक था, पुलिस भी काम कर रही थी, फायर ब्रिगेड भी काम कर रही थी, लेकिन वो बच नहीं पाया। यूपी के संभल हिंसा मामले में सीओ एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने वाले आदेश देने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। जज से जीत गई संभल पुलिस। संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर, पता करना चाहिए, मुझे नहीं पता कहीं ये बहुजन समाज के तो नहीं है। तो सोचिए, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, या तो आप सत्ता के हाँ में हाँ मिलाइए, और कहीं से कोई एक दो आवाजें उठती है तो उसको इसी तरह से डिमोलिश कर दिया जाता है। आईएएस संतोष वर्मा, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उनको डिमोलिश कर दिया गया। आईएएस मीनाक्षी सिंह, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उनको डिमोलिश कर दिया गया। इन्होंने पुलिस, सोचिए, अब तो जज सुरक्षित नहीं है, और ये कोई पहला मामला नहीं है। रवीश कुमार ने लिखा है नगर पालिका से लेकर न्यायपालिका तक। लेकिन सवाल है कि इस पर वो तमाम सवर्ण पत्रकार चुप हैं जो बड़े बड़े कॉलम लिखते थे।
आप कल्पना कीजिए कि मुख्यमंत्री मायावती होती, अखिलेश यादव होते, लालू यादव होते, आज तक कोई बहुजन नेता जज की बात काट सकता है? लोअर कोर्ट का जज लालू यादव को क्या कहा गया था कि ठंड लगती है तो तबला बजाइए। इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक संविधान मानता है और वो जानता है कि मुझे गलत सजा दी जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जुडिशियरी जो है वो अभेद किला है जातिवाद का। लेकिन मेरा सवाल है, ये सब कुछ मीडिया के दम पर किया जा रहा है। क्योंकि मीडिया मैनेज है, मीडिया को इन सब मुद्दों को उठाना नहीं है। सोशल मीडिया से हम आप लोगों को तक खबर पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये कब तक पहुंचा पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सोचिए, इस देश में जज सुरक्षित है और सब कुछ खुलेआम हो रहा है, सब कुछ। भारत की विदेश नीति डूब गई है। सोचिए, आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मॉरिशस ने एक द्वीप भारत को लीज पर दिया। प्रधानमंत्री ने वहां लगभग डेवलप किया, हवाई पट्टी बनाई, भारत की जासूसी विमान रहता है, कभी चर्चा सुनी? लेकिन अभी वाले जो प्रधानमंत्री है, चाबहार एयर बंदरगाह हमारे हाथ से निकल गया। अमेरिका के दबाव में बस भारत में विपक्षी लोगों पर शिकंजा कसना है, जेल में डाल देना है। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी आवाज उठा दे तो जेल में डालना है। सच्चाई तो यह है कि न संविधान सुरक्षित है, न लोकतंत्र सुरक्षित है। तो इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस देश की मीडिया। टीवी अखबार की जो जाति है वो सरकार की जाति है, वो आरएसएस की जाति है। उनको लगता है कि ये सरकार जो कर रही है वो हमारे समाज के हित के में है, जाति के हित में है, इसलिए हम सवाल नहीं पूछेंगे। इस सरकार के सारे पाप को छुपाएंगे, चाहे कोई पानी में डूब के मर जाए, चाहे हमारा विदेश में किरकिरी हो जाए, हमारा बंदरगाह छूट जाए, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, लेकिन सरकार की वाहवाही करती रहनी है, मास्टर स्ट्रोक बना। सोचिए, बीजेपी लोकतंत्र की दुहाई देती है, उसके अध्यक्ष के खिलाफ कोई पर्चा नहीं दाखिल करता है। कांग्रेस में कम से कम खड़गे के खिलाफ शशि थरूर ने पर्चा तो दाखिल किया था, कम से कम शहजाद पुलावाला ने राहुल गांधी के खिलाफ बोला तो था। यहां तो पर्चा तो वाहवाही करनी है। तो इस देश की बर्बादी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो मीडिया। अब इस देश के आम लोगों को सोचना है कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो सुरक्षित हैं, भले आप गोली मार दें, कोर्ट आपके खिलाफ फैसला दे दे। कई मामलों में हुआ है। आसाराम को देखिए, रोज पैरोल पर पैरोल। राम रहीम को देखिए, रोज पैरोल पर पैरोल। सेंगर भी बाल बाल बच गए थे, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, देश को बताया ही नहीं जाएगा, क्योंकि मीडिया इनका है। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो इस सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जो भी न्याय पसंद लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे तो आपको लिखना, पढ़ना और बोलना होगा। अब दूसरा आता है न्यायपालिका। सोचिए, मायावती, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, दलित, पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होता तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता। कह रहे हमारे लोअर कोर्ट के जज को क्यों आपने बाहर कर दिया, क्यों ट्रांसफर कर दिया? हाईकोर्ट के दिल्ली के जज भी दिल्ली दंगे के समय ट्रांसफर कर दिया गया था। अडानी के जुर्माना लगाया एक जज ने राजस्थान में, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। सोचिए, ऐसे चल रही है सरकार। मुझे तो कई मामले में भूल जाता हूं कि याद आ रहा है। तो कहीं से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। तो पत्रकार, फिर जुडिशियरी, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी। जब एक ही जाति के लोगों का दबदबा हो जाए सिस्टम पर, क्योंकि ये जाति प्रधान देश है, भाषा प्रधान देश है, हर धर्म, जाति के, भाषा के लोग रहते हैं, सबकी डाइवर्सिटी जरूरी है। तो मीडिया जिम्मेदार है, जुडिशियरी जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, और उससे भी बड़ा आम लोग। सोचिए, इस देश का जो प्रभु वर्ग है, जिसका मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा है, उनको लगता है कि आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार उनकी जाति की सरकार है। इसलिए वो जहां चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, वो किसी भी तरह के गलत खबर, अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर यही मायावती मुख्यमंत्री होती और ये मेहता डूब के मर जाते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश भर में कैंडल मार्च हो रहे होते और मीडिया को इस मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लेता। वहां का डीएम तो जाता ही, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। अखिलेश यादव होते तो इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन क्या मजाल है कि कोई योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ दे। तो आप भले कट्टर हिंदू हो,
लेकिन अगर आप बीजेपी को सूट नहीं कर रहे हैं तो आप इस देश में अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। क्या जज की ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, जो ट्रांसफर हुआ है, ये आपको सही लगता है? या जो सत्ता के साथ है उसको बचाने के लिए अब जज को भी दरकिनार किया जा रहा है? क्या आप जज भी सुरक्षित नहीं है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।